सबने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज सुबह सवेरे ही हमने आपको बताया था कि जनसुराज एक नया, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो ट्विस्ट लेकर के आएगा। वो ट्विस्ट आ गया है और उस ट्विस्ट के साथ साथ भारत लाइव की खबरों पे भी मुहर लग गई है। हमने आपको बताया था कि उदय सिंह और आरसीपी सिंह दो ऐसे शख्स हैं जिनको लेकर के लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि उनके हाथ में पावर दिया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो अनुभव और बाकी की चीज़ों को लेकर के आरसीपी सिंह काफ़ी अनुभवी भी थे, लेकिन वहीं आपको बता दें कि उम्र के हिसाब से और जो लंबे समय से प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं उदय सिंह, वो अब जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उनके हाथ में पार्टी की जिम्मेवारी दी गई है और प्रशांत किशोर ने अपनी जो बातें की थी, जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कि वो खुद कोई बड़ा पद नहीं लेंगे, बल्कि जनसुराज को कैसे बेहतर बना करके बिहार की जनता के लिए प्रस्तुत किया जाए उस काम में लगे रहेंगे। इस अवसर पर प्रशांत किशोर ने एक तरफ दाहिने साइड में बैठे हुए उदय सिंह और बाएं साइड में बैठे हुए आरसीपी सिंह को लेकर के जो बातें कही, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो मत करके जो भी उनके सामने दीजिएगा वो मत करके उसे उसका घी या फिर उसको बेहतर से बेहतर बना करके लोगों के सामने पेश करेंगे, जिससे कि बिहार का विकास हो सके और बिहार बेहतर बिहार, विकसित बिहार के रूप में आ सके। उन दोनों को जिम्मेवारी देते हुए उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह और उदय सिंह आज से पार्टी की जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेकर के आगे बढ़ेंगे और मैं इनका साथ खड़ा रहूँगा। यानी सीधे तौर पे आप सुनिए, प्रशांत किशोर ने जो वादा किया था वो पूरा किया है और ख़ास करके उदय सिंह के हाथ में पार्टी का कमान देने के बाद अब एक और बात सामने नज़र आ गई है, और वो क्या है ये सब कुछ उनके बयान से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि अब आज हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, बोलने और इस तरह के प्रेस वार्ताओं के संचालन और प्रश्न उत्तर की जिम्मेवारी मेरे कंधे से हट के अब आरसीपी बाबू के कंधे पर और उदय जी के कंधों पर आ जाएगी। थोड़ा मेरा बोझ भी कम होने का समय आ गया है, तो मैं हृदय से आप सबका पहले तो धन्यवाद कर रहा हूं कि आप आ रहे हैं। आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। फिर से एक बार आरसीपी साहब का धन्यवाद कि कल इन्होंने जनसुराज के इस कारवां का हिस्सा बनना तय किया है, और उदय जी का हृदय से धन्यवाद कि जनसुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जनसुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जनसुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं।
इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं, प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूं कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें एक दो मक्खी इधर उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौली करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल अपनी क्षमता से, अपने ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कोई सवाल मत पूछिएगा, सवाल की बारी और बातचीत की सब बारी आज आरसीपी साहब की है और उदय जी की है। तो उदय जी अगर आप चाहे तो ये बोलेंगे, आप एक बार मैं चाहूंगा आरसीपी साहब अब आगे सवाल जवाब सब इन्हीं से कीजिएगा। आरसीपी साहब पर सवाल वाला तो नया बनाए भी होंगे कल के बाद, रात भर सोचने के बाद, तो वो सवाल भी आप आरसीपी साहब को से कीजिए और उदय जी से मैं चाहूंगा 2 शब्द से शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।